Discuss about the accuracy, precision, and uncertainty in the measurement. Actually, physics is based upon observations. Okay, we are doing observations for an experiment. We are measuring the value. Okay, if measured value is equal to true value, then what we are saying that our measurement is correct, our it is very accurate. Okay, actually what is accuracy? Accuracy in measurement is defined as how close a measurement is to actual value of that quantity. एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि कितना आपका जो आपने मेजरमेंट किया है, ठीक है, और जो उसकी एक्यूरेट वैल्यू है उसके कितने नियर बाई है, ठीक है। अगर वो एकदम इक्वल आ रहा है इसका मतलब है कि आपका जो मेजरमेंट है 100% क्या है, एक्यूरेट है, ठीक है। और एक होता है प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब क्या हुआ बेटा कि इफ यू आर डूइंग मल्टीपल मेजरमेंट्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के लिए आप बहुत सारे मेजरमेंट्स कर रहे हैं, हाउ क्लोज दे आर ईच अदर, एक दूसरे को कितने क्लोज हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिसिशन। अगर वो बहुत क्लोज हैं, उनमें डिफरेंस नहीं है, दे आर आइडेंटिकल, मल्टीपल मेजरमेंट्स यू हैव टेकन, दे आर आइडेंटिकल, तो व्हाट यू विल से दैट इज मोर प्रिसिशन। if they are much difference, there is multiple measurements, तो you can that is less precision, ठीक है। एक प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी में डिफरेंस समझना आप कि प्रिसिशन का मतलब क्या हो गया कि मल्टीपल मेजरमेंट्स यू हैव टेकन, दे आर क्लोज टू ईच अदर। समटाइम्स क्या हुआ दैट मल्टीपल मेजरमेंट्स व्हाट यू हैव टेकन एंड एक्यूरेट वैल्यू दे आर वेरी मच डिफरेंस, वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन ये आपस में जितने भी मेजरमेंट्स हमने लिए हैं वो सभी क्या है बेटा, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है। तो व्हाट विल से दैट आवर एक्सपेरिमेंट आर मेजरमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज मोर प्रिसिशन, ठीक है। बट एक्यूरेट हो भी सकता है प्रिसिशन हमारा एक्सपेरिमेंट, या एक्यूरेसी से वो दूर भी हो सकता है, फॉर डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है रियल वैल्यू, ठीक है, या करेक्ट वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू एंड करेक्ट वैल्यू कितना नियर बाई है, दैट इज एक्यूरेसी। और प्रेसिशन का मतलब हुआ कि आई हैव डन मेनी मेजरमेंट्स, मल्टीपल मेजरमेंट्स फॉर एन ऑब्जर्वेशन। हमने एक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत सारे क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, मेजरमेंट्स लिए, वो सभी एक दूसरे के कितने क्लोज हैं वो डिफाइन करता है तुम्हारा प्रेसिशन, ठीक है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है, मोर एक्यूरेट भी हो सकता है, मोर प्रेसिशन भी हो सकता है, कभी एक्यूरेट हो प्रेसिशन ना हो, कभी क्या हो प्रेसिशन हो एक्यूरेट ना हो। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मल्टीपल मेजरमेंट्स लेते हैं तो वी आर टेकिंग मीन वैल्यू, ठीक है। तो जो मीन वैल्यू होती है वही हम क्या करते हैं बेटा, ऑब्जर्वेशन का क्या माना जाता है, मेजरमेंट माना जाता है। there are some uncertainty when we are doing the experiments, we are measuring the values, तो वहाँ पर क्या होती है बेटा, अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी मतलब क्या होगा, जो मेजर्ड वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू है वहाँ पर क्या आता है, डिफरेंस आता है, उसे हम क्या एरर्स भी कहते हैं। तो एक्चुअल में अनसर्टेनिटी के कुछ रीजंस होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊँ व्हाट आर द रीजंस मे बी देयर, तो एक हो सकता है बेटा क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। हमने जो क्वालिटी, अनसर्टेनिटी का रीजन एक हो सकता है कि हमने जो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव यूज्ड वो थोड़ा क्या हो बेटा, हाई क्वालिटी हो, लो क्वालिटी हो, तो उसी के अनुसार मेजरमेंट्स विल चेंज। द मेथड यूज फॉर मेजरमेंट, समटाइम्स क्वालिटी जो भी हो, लेकिन हम व्हाट वी आर मेथड वी आर यूजिंग फॉर मेजरिंग दैट मे बी सम करेक्ट आर रॉन्ग, ठीक है, ड्यू टू दैट देयर विल बी अनसर्टेनिटी। एक हो सकता है बेटा स्किल ऑफ पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट, कभी कभी पर्सन की स्किल भी जो है अनसर्टेनिटी को क्या करती है, कम या ज़्यादा करती है, ठीक है। अगर पर्सन क्या है मोर स्किल हुआ तो वहाँ पर क्या होगा, अनसर्टेनिटी के चांस कम होंगे। कभी कभी एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं रिजल्ट को। वी हैव डन मेजरमेंट, सम एक्सटर्नल फैक्ट्स और इंटरनल फैक्ट्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। एंड समटाइम्स व्हाट हैपन, इम्परफेक्शन ऑफ थ्योरी रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट है उससे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं
उनमें ही इम्परफेक्शन हो तो भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर सपोज करो हमने जी द वैल्यू ऑफ जी बाय एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए। तो जी की अगर सपोज करो एट एनी पॉइंट द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8, ठीक है। आई हैव डन मेजरमेंट, ठीक है, वो मेजरमेंट किया, ठीक है, उसका 9 पॉइंट क्या आ रहा है बेटा, 7 आ रहा है, 9.7। एक मेजरमेंट किया 9.71, एक का 9.69, एक का 9.7, ठीक है। तो ये 9.7 के आसपास जो आ रहे हैं, 9.71 9. दे आर क्लोज टू ईच अदर, तो हम कहेंगे मल्टीपल मेजरमेंट्स आई हैव डन, तो ये क्या हुआ, प्रेसिस हुआ। आई हैव टेकन एवरेज वैल्यू, ठीक है, और ट्रू वैल्यू 9.8 है, ये कितना इक्वल है, हाउ क्लोज है, तो दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी हुई। अब 9.8 इज द सपोज करो करेक्ट वैल्यू एंड आई हैव मेजर्ड द 9.79, ठीक है। तो जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड, हम क्या कहेंगे बेटा, एरर्स, या हम कहेंगे अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी व्हाट आर द रीजंस में भी, तो एक तो हो सकता है कि वी हैव टेकन इंस्ट्रूमेंट, जो हमने क्या लिया बेटा, सिंपल पेंडुलम इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव टेकन, उनमें कुछ फॉल्ट हो, या उनमें जो है आपका क्या हो बेटा, क्वालिटी अच्छी ना हो, ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह, या स्ट्रिंग्स आई हैव टेकन दैट इज नॉट मच क्वालिटी टाइप। और सेकेंड थिंग, मेजरमेंट मेथड ऑफ यूज्ड मेजरमेंट, हमने जो मेजरमेंट के लिए यूज़ किया, मेथड यूज़ किया, आई हैव टेकन स्मॉल एम्पलीट्यूड, आई हैव टेकन ग्रेटर एम्पलीट्यूड, तो मेथड के कारण भी क्या हो सकता है बेटा, अनसर्टेनिटी हो सकती है, डिफरेंस हो सकता है, एरर हो सकता है। स्किल ऑफ पर्सन डूइंग एक्सपेरिमेंट, कभी कभी क्या होता है सम पर्सन्स डूइंग वेरी गुड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वेरी एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट, और सम पर्सन्स आर डूइंग सम रॉन्गनेस, तो उसके कारण भी हमारा क्या हो सकता है बेटा, अनसर्टेनिटी। एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर, मैंने अभी क्या बताया बेटा, कुछ एयर फ्रिक्शन हो, क्या हो, ब्लो ऑफ एयर हो, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो, तो उसके कारण भी आपका क्या हो सकता है बेटा, देर आर सम अनसर्टेनिटी। और इम्परफेक्शन ऑफ थ्योरी, जो हम लोगों ने थ्योरी जो जी का कैलकुलेशन के लिए फार्मूला, उनमें भी कुछ क्या हो बेटा, प्रॉब्लम्स हो, थ्योरेटिकली जो है कुछ रिलेटेड इम्परफेक्शंस हो, तो उनके कारण भी जी के वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। See, as we know, physics are based upon observations, and we are measuring the a physical quantity and calculating. After that, we are making some thesis. ठीक है, this we are doing. So see here, what are the errors in measurement? Actually, what are errors in measurement? We have measured some value and there is some true value. The difference between measured value and true value is called errors. फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में दिया था, बताया था बेटा कि जैसे जी 9.8 समवेयर, ट्रू वैल्यू जी 9.8 एंड by the experiment we have found 9.78. So this difference 9.78 minus 9.8 mean that is 0.02 will be the error in measurement. So what are the reasons of errors? Why this error is happening? So today we will discuss about the errors in measurement. So firstly, what is errors in measurement? The difference between observed value and true value is known as error in measurements. What are the reasons of errors? So first is, what type of error, sorry, so first is systematic error. Systematic error is what? Error due to an inaccuracy involving either the observation or measurement process inherent to the system, that is called systematic errors. Firstly, we will tell about the types of error. So actually there are two main types. One is what? Systematic error. Another is what? Random error. Systematic error mean error due to what? Observation or measurement process. जो measurement process और observation और इंस्ट्रूमेंट, इन सब चीज़ों के कारण जो एरर्स मिलता है, यानी डिफरेंस इन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सिस्टमेटिक एरर। तो एक्चुअली सिस्टमेटिक एरर का जो रीज़न है वो क्या क्या होता है? एक हो सकता है बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, फॉल्ट कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट,
इंस्ट्रूमेंट में आपका जो जीरो है वो प्रॉपर ना हो, आइदर लेफ्ट और राइट, और जो कैलिब्रेशन है आपके नंबर्स का वो फॉल्ट हो, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, उसके कारण जो एरर्स आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। एक्चुअली एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर नेगेटिव भी हो सकता है, यानी मेजर्ड वैल्यू 2 से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटल एरर की हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या होगा, आइदर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव, फिक्स होगा, एक ही होगा, पॉजिटिव है तो ओनली पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो ओनली नेगेटिव, बोथ कैन नॉट बी, कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, फॉल्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इफ एरर इज देयर तो दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। एक आपका ऐसा होता है बेटा सिस्टमेटिक एरर हो सकता है, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक। कभी कभी क्या होता है बेटा, हम इम्परफेक्शन, हमारा परफेक्शन नहीं होता किसमें, एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, तो ड्यू टू दैट देर आर कमिंग सम एरर्स, वहां पर कुछ एरर्स आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक तीसरा आपका हो सकता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब वाइल टेकिंग द मेजरमेंट या वाइल टेकिंग द ऑब्जर्वेशंस, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग, ठीक है, जब हम ऑब्जर्वेशंस नोट करते हैं, वी आर नोटिंग द रीडिंग, ठीक है, दैट टाइम वी आर डूइंग सम एरर्स, वो जो हम एरर्स करते हैं उसे हम क्या करते हैं बेटा, पर्सनल एरर। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर सपोज करो इन 10th क्लास में आप लोगों ने ओम्स लॉ प्रूफ किया होगा, ठीक है, अब ओम्स लॉ अगर आपने प्रूफ किया है तो उसमें मैं आपको इन सभी एरर्स को मैं समझा रहा हूँ। एक आपका एरर ओम्स लॉ में क्या हो सकता है, ठीक है, सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर यानी अगर सपोज करिए ओम्स लॉ हमारा क्या था, V अपन I इज इक्वल टू आर, आर इज कांस्टेंट। अब वहां पर हमने क्या किया, वी हैव डन डिफरेंट मेजरमेंट वी हैव टेकन, लेकिन V अपन I कांस्टेंट नहीं आ रहा, देयर आर स्लाइट डिफरेंस। तो वो जो एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, ट्रू वैल्यू अगर रेजिस्टेंस का है, हमारी ट्रू वैल्यू थोड़ी डिफरेंट आ रही है, एरर्स आ रहा है, तो वहां पर मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे आपका डिफरेंट एरर्स कैसे वहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी ओम्स लॉ में अगर सपोज करो वी हैव टेकन सम इंस्ट्रूमेंट्स, अब वी हैव टेकन अमीटर, we have taken voltmeter, if ammeter zero reading is not perfectly calibrate, ठीक है, when at the when they no current is there but the arrow just before the zero or after the zero does not belongs truly on zero, तो वहां पर जो प्रॉब्लम्स आएगी, जो एरर्स आएगा, ठीक है, कि जीरो एकदम ट्रू पॉइंट पे नहीं है, समवॉट अर्लियर है और समवॉट फर्दर, ठीक है, तो वो जो एरर आया किसके कारण, कैलिब्रेशन नहीं है, ठीक है, जो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स हैं वो आपके क्लियर नहीं है, तो यहाँ या आपने जो सेल लिया है वहां पर कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो ये जो एरर आपके होंगे वो किसका माना जाएगा बेटा, इंस्ट्रूमेंटल एरर, उसे हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकेंड, जैसे मैंने आपको बताया, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब आपने क्या किया है बेटा, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में जो वोल्टमीटर हमें क्या है, पैरेलल में ऐड करना है, अब आपने जो है पैरेलल में ऐड नहीं किया, ठीक है, या रेहोस्टेट का प्रॉपर आप यूज नहीं कर रहे, या सपोज करो अगर आपने क्या किया बेटा, है सेल वगैरह को आपने कनेक्ट किया है, वहां पर रेजिस्टिव वैल्यू आ रही है, थोड़ा रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो इम्परफेक्शन जो होगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में, वहां पर यू आर डूइंग सम रॉन्गनेस या ड्यू टू दैट एरर इज कमिंग, तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में क्या होता है कि व्हेन वी आर टेकिंग रीडिंग्स, तो रीडिंग में क्या होता है कि वी हैव टू कम इन द फ्रंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, यू आर सीइंग द रीडिंग्स समवेयर लेफ्ट और राइट, तो यू कैन नॉट टेक परफेक्ट रीडिंग। 2.7 रीडिंग है, यू आर टेकिंग 2.8, तो ये जो रीडिंग्स वगैरह में जो हम क्या है क्या करते हैं, रॉन्गनेस करते हैं, एरर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा, पर्सनल एरर। यहाँ पर मैं कुछ थोड़ी बातें आप लोगों को क्लियर करूंगा कि इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट में ही फॉल्ट है, वहां पर आप इसको बहुत मिनिमाइज नहीं कर सकते, यू हैव टू चेंज द इंस्ट्रूमेंट, या जो आपका जीरो कैलिब्रेशन है, जितना प्लस या माइनस है उतना आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस ऐड करना पड़ेगा।
एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट, इनको आप क्या कर सकते हैं भाई, कई बार आप रिपीट करके और जो आपको रॉन्गनेस है उसको भी आप चाहे तो चेंज करके। पर्सनल एरर में क्या होता है कि आप रीडिंग्स जो है केयरफुल्ली आप नहीं ले रहे, ठीक है, उनका रीडिंग लेने का तरीका, रीडिंग नोट करने की, ये ऑब्जर्वेशन पे, सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन पे है। जो रीडिंग पे पर्सनल एरर का मतलब आपका सीधे सीधे क्या है, नोट डाउन द जो रीडिंग्स वहां पर जो आप कोई रॉन्गनेस करते हो या एरर करते हो तो उसे हम क्या करते हैं बेटा, पर्सनल एरर। मैं एक और भी एग्जांपल आपको देना चाहूंगा इन तीनों का। जैसे अगर सपोज करो यू हैव टेकन ए थर्मामीटर, ठीक है, यू आर टेकिंग द मेजरमेंट, तो वहां पर कैसे आपको ये तीनों एरर्स मैं कैसे समझाऊंगा कि सिस्टमेटिक एरर के जो तीनों पार्ट हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो थर्मामीटर का है, ठीक है, एट 0 सेंटीग्रेड द क्या नाम है, पोजीशन ऑफ मरकरी एंड जो लाइन वी हैव ड्रॉन, ठीक है, दे आर नॉट कोइंसाइडिंग, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट में फॉल्टी है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट है, जो हमने थर्मामीटर लिया है वहां पर कोई गड़बड़ है, ठीक है, कैलिब्रेशन नहीं है सही से दिया हुआ, रीडिंग्स नोट नहीं की हुई है, कैलिब्रेशन ऑफ जीरोस करेक्ट नहीं है, तो दैट इज इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, तो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया कि कहाँ पर, जैसे जिसका एक्सपेरिमेंट सॉरी टेम्परेचर में मेजर करना है उसे हम कहाँ टच करा रहे हैं, कितनी देर तक करा रहे हैं, ठीक है, वो पूरा हीट उसका जो है उसके सिमिलर हो रहा है या नहीं हो रहा, इन सब चीज़ों पर पूरा हम ध्यान नहीं दे रहे, तो वहाँ पर जो है एरर्स आएगा ड्यू टू क्या हो गया, इम्परफेक्शन। पर्सनल एरर का मतलब क्या होता है कि रीडिंग नोट करने है। अब जब व्हेन वी आर टेकिंग रीडिंग तो आवर आई शुड बी हॉरिजॉन्टल टू द लेवल ऑफ रीडिंग। अब आई एम टेकिंग लाइक दैट, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, आई एम नॉट टेकिंग वर्टिकल फुल्ली, आई एम टेकिंग सम बेंडिंग, ठीक है, दैट टाइम जो एरर आएगा तो दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बेटा, रीडिंग लेते समय हम रॉन्ग पढ़ रहे हैं, 2 पॉइंट सॉरी, अगर हमने क्या किया इससे आई हैव टेकन बेंडिंग वगैरह तो वो आएगा एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। पर्सनल एरर का मतलब सिर्फ क्या है कि रीडिंग लेते समय हम रॉन्ग पढ़ रहे हैं, ठीक है, रीडिंग को पढ़ने का हमारा तरीका जो है वो क्या है, रॉन्ग है, हम इसे हॉरिजॉन्टली नहीं देख रहे हैं, आई एम रीडिंग आई एम टेकिंग लाइक दैट, ठीक है, तो पैरेलल अगर हम नहीं ले रहे हैं, इन फ्रंट आप नहीं ले रहे हैं, तो उस समय जो होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, पर्सनल एरर। अच्छा, अब मैंने बताया बेटा 2 टाइप्स का, सिस्टमेटिक, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, और दूसरा आपका क्या है, रैंडम एरर। ये रैंडम एरर आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये ड्यू टू क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर या एटमॉस्फेरिक चेंजेस के कारण कभी कभी एरर्स आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर। मैंने अभी आपको जैसे एग्जांपल बताया कि अगर सपोज करो व्हेन वी आर टेकिंग ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ पर क्या है, फैन या बहुत तेज़ी से हवाएं चल रही है, या वहाँ पर क्या है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा है, तो उनके कारण या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है या कूल हो रहा है, तो लाइक दैट जो है, या मॉइस्चर है। अब ये सब जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस, टेम्परेचर, प्रेशर, इनके कारण जो एरर्स आते हैं दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बेटा, रैंडम एरर, उसे हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर। जैसे मैंने भी दूसरा एग्जांपल लिया था आपका थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करने का, पर वहाँ पर भी मॉइस्चर वगैरह है, ठीक है, या स्लीपिंग है, या समवॉट वाटर है चारों तरफ, और ठीक है देयर इज क्या, एयर फ्लो, ठीक है, कुछ भी ऐसा टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब के कारण जो है एरर्स होते हैं, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी निगेटिव भी हो सकता है, तो दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज रैंडम एरर।